एंड्स विथ को अभी ये कर रहा था, कमेंट कर रहा था, एंड्स विथ काम करता है समटाइम्स, समटाइम्स इट इज नॉट वर्किंग, बट एंड्स विथ यूज होता था पहले। ओके, तो स्टार्ट्स विद एंड एंड विथ का कंसेप्ट यू नो, जो मैंने बताया है वो उसी कंसेप्ट पे काम करता है, उसी लॉजिक पे काम करता है। नाउ वी मूव टू द व्हाट इज द चेन एक्स पाथ इन सेलेनियम, चेन एक्स पाथ इन सेलेनियम। ठीक है, अब चेन एक्स पाथ क्या होता है, ये आपको, लेट मी क्लोज ऑल अदर्स। देखिए यहाँ पे बॉडी है, राइट, बॉडी के अंदर लेबल है, इनपुट है एंड डिव है। मैं यहाँ पे एक यूज करता हूँ, या फिर चले एक नया हम लोग बना लेते हैं, है ना, एक नया बनाते हैं इस नाम से एक्स पाथ 03। ओके, जैसे सपोज कर ले यहाँ पे मैंने डिव दे दिया, ओके, इसके अंदर मैंने स्पैन दे दिया और इसके अंदर मैंने पैराग्राफ कर दिया। ओके, अब यहाँ पे पैराग्राफ है एक्स पाथ क्लास गाइड। ओके, अब ये देखें यहाँ पे मैंने, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि where multiple XPath are used in a conjunctions to locate the element that might not be uniquely identified by the single XPath expression. In order, in other words, instead of writing one absolute XPath, we can separate into multiple relative XPath. Meaning ये हुआ कि यहाँ पे एक HTML दिया हुआ है, HTML parent, ओके, लेटिक्स पर आता हूँ, ये स्पैन हो गया। अब यहां से मैं एक और ये वाली पूरी की पूरी यहां से मैं ले लेता, कंट्रोल सी करता हूं और इसमें मैं एक फॉर्म ले लेता हूं, फॉर्म के अंदर। ओके जी, अब सपोज कर ले कि मुझे इस फर्स्ट नेम को या फिर यूज करना है, गैज के अंदर गैज बन गया। सपोज कर ले कि ये फर्स्ट नेम को यूज करना है, लास्ट नेम को यूज करना है, तो उससे पहले क्या हमारे पास है टैग, फॉर्म टैग है, राइट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम कैच, ये स्पैन है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये कैच की है, राइट। अभी मुझे क्या करना है कि ये वाला लेबल मुझे एक्सेस करना है। ओके, तो मैं इस लेबल को मल्टीपल वे से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, या फिर इस तरीके से ये, या फिर मैं ये करूँ, ये करता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, ये कैच है, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं बोल्ड है, मैं यहाँ पे इस बोल्ड वाले टैग को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन और फिर एक बोल्ड यहां पे मैं कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकूं। ठीक है, ये देखें कैज ऑनलाइन क्लासेस है, ये भी बोल्ड है, और यहाँ पे जो कैज है वो भी बोल्ड है, राइट। अब ये चले, मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल शिफ्ट आई किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स किया और इसके बोल्डनेस को मैंने एक्सेस किया है और कंट्रोल एफ करता हूं, मैं बी करता हूं, स्लैश बी, तो मुझे दो एलिमेंट मिल रहे हैं, एक ये और एक ये, है ना। लेकिन यहां पे जो प्रॉब्लम है, देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ के बाद बोल्ड स्टार्ट हुआ है और फिर पैराग्राफ बंद हो रहा है। अगर मैं पी लेता हूं और टेक्स्ट यूज करता हूं तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं अगर पी लेता हूं तो देयर इज अ वन पी, है ना, और मुझे इस वाले बोल्ड वाले को एक्सेस करना है कैच को, तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट फिर बी लिखता हूं तो दिस इज द एक्सेसिबल सम एक्सटेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पे हम एक्सेसिबल नहीं कर पाते हैं, या फिर मल्टीपल div ओपन होता है तो उस केस में एक्सेसिबल नहीं होता है, तो मैं अभी एक ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, उसके लिए मैं चेंड यूज कर रहा हूं। अब चेंड कैसे यूज करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड एलिमेंट करता हूं मैं, फाइंड एलिमेंट करता हूं मैं,
ये एलिमेंट को फाइंड करता हूँ। चेनिंग वाले सिस्टम में क्या करना है आपको, फाइंड एलिमेंट है, इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हमारा पैराग्राफ है। ओके, अब ये एलिमेंट के अंदर एक वेब एलिमेंट के अंदर आ जाएगा, एलिमेंट हमने दे दिया। अब दूसरा उसका बोर्ड हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे वेब एलिमेंट मैंने ले लिया, एलिमेंट एलिमेंट। अब ड्राइवर डॉट फाइंड नहीं करेंगे, अब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ करेंगे, एंड यहाँ पे हम बोल्ड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उस पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड है उसको आएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, तो ये गेट टेक्स्ट हमें कैच वो डिस्प्ले कर देगा। इसको रन कराते हैं 10 को। सो दिस इज कॉल्ड द चेनिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द चेनिंग। oh सॉरी, दिस इज द रॉन्ग वन। हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, थर्ड है ना, एक्स पाथ थर्ड हमें यूज करना है, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, देखें ये क्या जाएगा। एक इसी में मैं प्रॉब्लम को और बढ़ाता हूं, ये हमारा सपोज कर लें कि स्पैन है। समटाइम्स आपको क्या है, ये इस तरीके से, समटाइम्स आपको किस तरह से मिलेगा, बोल्ड है, ये स्पैन है ना, और इस स्पैन में यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ऑन, दिस इज सेलेनियम क्लास। अब देखें कि ये स्पैन में, ये स्पैन का टेक्स्ट है, चूंकि यहाँ पे बोल्ड क्लोज हो जा रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ बोल्ड हो जा रहा है, यहाँ पे ये जो है ये दिस सेलेनियम क्लास है। ओके, इसको कंट्रोल एस करेंगे, और मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा ये बी आर दे देता हूं यहाँ पे एक, ठीक है ना, दिस सेलेनियम क्लास। स्पेक्ट में जाते हैं, अब क्या है यहाँ पे, ये स्पैन है ना। देखिए ये सेलेनियम क्लास को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर स्पैन करता हूं, एंड इसका टेक्स्ट यहाँ पे मैं लेता हूं इक्वल्स टू दिस सेलेनियम क्लास। ओके, एक्सेसिबल नहीं है, राइट, दिस सेलेनियम क्लास जो है वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। ये पूरा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लेकर के आया, टेक्स्ट को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, स्पैन का वो है। ओके, बट वो एक्सेसिबल नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है जी, मैं कंटेंट्स भी यूज करता हूं, टेक्स्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे बंद करता हूं कि एटलीस्ट ये आ जाए, तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या करना है, स्पैन यूज ना करके, डॉट भी हमें नहीं ले रहा है, फिर स्पैन में कंटेंट्स में टेक्स्ट ना लेकर के ये देखें डॉट ले, डॉट भी नहीं यूज हो रहा है, राइट, यानी कि ये लोकेट नहीं हो रहा है स्पैन के साथ, बट है ये स्पैन का ही। स्पैन कंटेक्स्ट यहाँ पे डॉट दिया, दिस सेलेनियम में भी कि मैं यहाँ पे दिस सिर्फ लेता हूं, तो भी नहीं ये कर रहा है, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, ये लोकेट, अब देखिए ये लोकेट जो हो रहा है, स्पैन पूरा लोकेट हो रहा है। ओके, कंटेंट्स नहीं, पहले टेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट में तो नहीं आ रहा है ना, टेक्स्ट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम डॉट दिस, ठीक है। आप देखिए ये पूरा स्पैन आ रहा है ना, यानी कि ये हमें लोकेट हो गया। अगर इस सिचुएशन कभी इस तरह से मिलता है कि स्पैन के अंदर बहुत सारा उसके बाद टेक्स्ट आ रहा है, तो आप ये वाली डॉट यूज कीजिएगा, और देखिए यहाँ से हम टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी वाले में करते हैं, 10 वाले में ही करते हैं, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, चेनिंग मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्पैन ही डायरेक्ट है। वेब एलिमेंट EL1 इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, यहाँ पे हमने ये दे दिया, और ए सॉर्ट एलिमेंट 1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो मुझे वो क्या आना चाहिए, तो ये द सेलेनियम क्लास, इसको रन कराएंगे तो द सेलेनियम क्लास आना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट, द सेलेनियम क्लास। तो इस तरीके से आप से, चूंकि देखें ये वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है, दिस इज कॉल्ड द चेनिंग, ये जो एग्जांपल है ये चेनिंग का है, और ये चेनिंग वाला
इंटरव्यू में पूछ देता है कि किसी पैराग्राफ ग्राफ में बोल्ड है, अब उस बोल्ड वाले टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज। तो हम लोग इस तरीके से पहले पैराग्राफ करेंगे और फिर पैराग्राफ के अंदर का एलिमेंट फाइंड करेंगे बोल्ड से। ओके, तो दिस इज व्हाट। अब आते हैं हम लोग एक्सेस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस में क्या है, पहले एंसेस्टर है, चाइल्ड है, डिसेंडेंट है, फॉलोइंग है, फॉलोइंग सिबलिंग है, पेरेंट है, प्रीसीडिंग सिबलिंग है, सेल्फ है एंड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो हमने पढ़ लिया है, एट्रीब्यूट वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब फॉलोइंग देखें, फॉलोइंग क्या होगा, जैसे सपोज कर ले कि मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो ये फॉर्म है ना, और ये लेबल है। लेबल के बाद ये इनपुट, लेबल, इनपुट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके फॉलोइंग हो जाएंगे, इस लेबल के फॉलोइंग हो जाएंगे, क्योंकि एक ही पेरेंट के अंदर सेम ये पे हूं, है ना। तो अगर मैं इसको फॉलोइंग यूज करता हूं, तो यहां पे जाता हूं और क्या यूज कर रहा हूं मैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल एफ, एंड मैंने यहाँ पे फॉर्म दिया, ये हो गया। उसके बाद हमने दिया लेबल, एल ए बी एल ई, एल ए बी ई एल, एल ए बी ई एल। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इसके फॉलोइंग कर देता हूँ, स्लैश फॉलोइंग, या तो फिर आपको यहाँ पे फॉलोइंग, नहीं, लेबल है, उसके बाद फॉलोइंग है, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि क्या यूज कर रहे हैं। तो इस पे जितने भी इनपुट होगा, इस लेबल के फॉलोइंग में जितने भी इनपुट होगा वो सबको डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए 3 इनपुट है ना। फॉर्म के अंदर लेबल है, लेबल को फॉलो करते हुए इनपुट कितने हैं, इस इनपुट का पहले वाले लेबल को इनपुट नेक्स्ट जो 3 है वो डिस्प्ले कर रहा है। ओके, दिस इज व्हाट द फॉलोइंग, यानी कि एक टैग के अंदर मल्टीपल अगर है तो हम लोग फॉलोइंग यूज करके और उस पर्टिकुलर लेबल को यूज करके फॉलोइंग यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, और 11 10 को ही मैं, और मैं यहाँ पे सेम एलिमेंट ये सारे को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, और एक्स पाथ में मैंने ये वाली पार्ट को लिया है, और यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ फाइंड एलिमेंट्स लिस्ट ऑफ लेबल। ठीक है, ठीक है। एलिमेंट का साइज देख लेता हूँ, वहां पे साइज 3 था, है ना, 3 इनपुट्स थे, वो हमें साइज मैंने निकाल दिया। बाकियों का आपको पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये मुझे साइज मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इनपुट आर 3, यहाँ पे भी मुझे कितने मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे, तो ये फॉलोइंग हो गया। नेक्स्ट क्या है, एंसेस्टर। एंसेस्टर किसको बोलते हैं, चाहे पेरेंट, ग्रांड पेरेंट एंड अदर्स। ओके, मतलब कि ग्रांड पेरेंट के ऊपर जो भी हो जाए। अब यहां पे जाते हैं जे। अगर मैं बॉडी का पेरेंट देखूंगा, बॉडी का पेरेंट देखेंगे तो क्या है, हमारा एचटीएमएल है ना। अगर डीव का अगर हम एंसेस्टर, पेरेंट क्या है, बॉडी है, बॉडी का एंसेस्टर क्या हो जाएगा, एचटीएमएल हो जाएगा। यहां पे देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया बॉडी, और मैं यहाँ पे करता हूं पेरेंट। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, सॉरी, बॉडी पेरेंट्स, एंसेस्टर्स लेते हैं पहले, पेरेंट है ना, एंसेस्टर्स लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पैन का, ये स्पैन है, इस स्पैन का एंसेस्टर क्या हो जाएगा, एचटीएमएल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पैन, स्पैन मुझे ये दिया है। ओके, ये स्पैन है, उसके साथ मैं एंसेस्टर, ये उसी के साथ आएगा एंसेस्टर। देखें यहाँ पे एचटीएमएल बॉडी है, आपके सबमिट बटन है, यहाँ पे एंसेस्टर है, हमने यहाँ पे एंसेस्टर यूज किया है, पहले एंसेस्टर।
और यहाँ पे मैं बताता हूँ बॉडी। तो बॉडी ये हो गया, अगर HTML बताएंगे तो HTML चला जाएगा, ठीक है। तो एंसेस्टर मतलब क्या हो जाएगा, पेरेंट हो या ग्रांड पेरेंट हो या उसके ऊपर वाला। जैसे अगर मैं पैराग्राफ यूज करता हूँ, पैराग्राफ का हम मैं लेता हूँ एंसेस्टर में HTML, मैं लिखता हूँ उसका पैराग्राफ का स्पाइन लिखता हूँ, तो ये पेरेंट हो जाएगा, है ना। अगर मैं डिव लिखूंगा तो ये ग्रांड पेरेंट को सर्च, मतलब ऊपर की तरफ अपने से जो करेंट होगा उसके ऊपर की तरफ जितना भी होगा उसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये एंसेस्टर हो गया। इसकी भी एंसेस्टर का मैं एक अलग से बता यहाँ पे कर देता हूँ। जावा क्लास है एक्स पाथ एग्जाम्पल 0 1 2, ठीक है। HTML में लिया हूँ, 11 में जाता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसका इसका साइज कितना होगा, 1 होगा। HTML एक ही है, सॉरी यहाँ हमें साइज कितना मिलेगा, ये 1 मिलेगा, चूंकि एक है, ठीक है। HTML एक ही है तो ये HTML हमें एक मिला, ठीक है। ये एंसेस्टर था। उसके बाद पेरेंट अगर आप करेंगे तो मैं अब आपको मैं यहाँ पे सिर्फ HTML दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंसेस्टर के जगह पे क्या यूज करेंगे, पेरेंट। पेरेंट पी का पेरेंट क्या हो जाएगा, पी का पेरेंट अगर देंगे तो पी का पेरेंट स्पैन है, स्पैन मुझे सर्च करके दिखा देगा, ओके। तो ये मैं लिख के इसी पे रख रहा हूँ, आप इस पे क्या करेंगे, आप इसका एग्जाम्पल बना लेंगे 12th का। ये है स्पैन पेरेंट है, इसी पे इसी HTML3 पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये था पेरेंट, एंसेस्टर एंड पेरेंट हो गया। उसके बाद ये पेरेंट था, टैग नेम देंगे पेरेंट स्लैश पेरेंट देंगे के जो भी टैग नेम है वो देंगे, तो इमीडिएट जो पेरेंट होगा उसको दिखाएगा, ओके। अब अगर मैं चाइल्ड यूज करता हूँ, तो ये पी का इमीडिएट चाइल्ड कौन है, इमीडिएट चाइल्ड जो है बी है, तो ये दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड करता हूँ, चाइल्ड, और मैं यहाँ पे देता हूँ बी, तो ये शो कर रहा है, राइट, क्योंकि उसका चाइल्ड है उस पी का। तो मैं यहाँ पे आपको ये चाइल्ड का दे दिया है, चाइल्ड। और भी एक मैं अलग से बनाता हूं। अब देखिए स्पाइन में जाता हूं मैं, स्पाइन में गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने चाइल्ड दिया। अब चाइल्ड में पैराग्राफ भी है तो पैराग्राफ भी आ रहा है ना, ये पीस, ओके। लेकिन वो फॉर्म में फॉर्म में नहीं है, फॉर्म उसका चाइल्ड नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, पैराग्राफ चाइल्ड। तो इस तरीके से आप उसके पैराग्राफ को शो कर सकते हैं, ये भी चाइल्ड है। आप सपोज कर लें, कि हम यहाँ पे ये डिव है ना। अब ये डिव डिव के अंदर दो चाइल्ड है, राइट। डिव के अंदर चाइल्ड दो है। अगर मैं यहाँ पे स्पैन करता हूं तो स्पैन मिलेगा मुझे, देखा हाईलाइट हो गया स्पैन। अगर मैं फॉर्म करता हूं तो फॉर्म मिल जाएगा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे लेबल, तो लेबल देखेंगे डिव का ये क्या हो जाएगा, डिव का ये चाइल्ड हो गया स्पैन एंड फॉर्म और लेबल क्या हो जाएगा, ग्रांड चाइल्ड हो जाएगा। तो ग्रांड चाइल्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड डिसेंडेंट, क्या यूज करेंगे, डिसेंडेंट्स, सॉरी चलाइए। एंसेस्टर यूज कर लिया मैंने, फॉलोइंग यूज कर लिया, एंसेस्टर यूज कर लिया है मैंने, और चाइल्ड था, पेरेंट है। क्या डिसेंडेंट वाला छूट गया है, डिसेंडेंट मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ। डिसेंडेंट का एंसेस्टर है, फॉलोइंग है, ठीक है, डिसेंडेंट ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। चाइल्ड अगर मैंने यहाँ पे फॉर्म दे दिया है, और अगर मैं लेबल एक्सेस कर रहा हूँ डीप से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसेंडेंट और लेबल। देखें यहाँ पे 2 लेबल्स हैं, है ना। तो ये कैसे फॉर्म किया, पहले डीप में किया, डीप के अंदर उसके डिसेंडेंट देखा, लेबल, यानी कि उसके पेरेंट ये चाइल्ड में देखेगा, चाइल्ड में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, ग्रांड पेरेंट में। ग्रांड पेरेंट में नहीं होगा तो ग्रांड पेरेंट के चाइल्ड में, सॉरी ग्रांड चाइल्ड के चाइल्ड में जाएगा। इस तरीके से वो सर्च करेगा। ये क्या है, डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट, ओके। उसके बाद फॉलोइंग सिबलिंग है और प्रीसीडिंग सिबलिंग। फॉलोइंग सिबलिंग, जैसे सपोज कर लें कि ये हमारा लेबल है, राइट। लेबल हमारा 2 है,
ठीक है, डिसेंडेंट में लेबल है, डिसेंडेंट हमने चेक किया, और उसके बाद फॉलोइंग सिबलिंग करते हैं, सिबलिंग इन फॉलोइंग सिबलिंग, चाहे वो चलो सिंपल पहले समझे तो फॉर्म है। ठीक है, अब लेबल यहाँ पे देखिए, फॉर्म के अंदर लेबल है, राइट, ये इनपुट है, ये लेबल है, फिर ये इनपुट है, ये लेबल है, तो ये एक ही पेरेंट के सारे ये है, चाइल्ड है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ फॉलोइंग सिबलिंग, सिबलिंग, और मैं फाइंड आउट करता हूँ लेबल। ठीक है, तो दो लेबल हमें फाइंड हो रहा है, हम चाहेंगे तो उसी ये पे दो इनपुट, तीन इनपुट हमें मिल रहा है, ये तीन इनपुट उस एक फॉर्म के अंदर मिल रहा है। आप ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग सिबलिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग सिबलिंग हो गया, उसके बाद है preceding the select all note that appear before the current node in the document, exclude ancestor and attributes, excluding ancestor यानी कि पेरेंट, मतलब कि पेरेंट तक ये रहेगा। ओके, उसके बाद है सेल्फ, फॉलोइंग सिबलिंग और डिसेंडेंट हो गया, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग देखते थे, प्रीसीडिंग सिबलिंग, दिस सिलेक्ट और सिबलिंग बिफोर द करंट नोड। ओके, पहले प्रीसीडिंग देखता हूं मैं, प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा, जैसे फॉर्म के ऊपर, फॉर्म के एबव पे क्या है, एस एस प्रीसीडिंग एस्पायर। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, फॉर्म के जस्ट एंसेस्टर नहीं जाना है, कहां जाना है, जस्ट पेरेंट, तो प्रीसीडिंग यूज करेंगे तो जो करेंट हमारा फॉर्म है उसके ऊपर जो भी एस्पाइन होगा उसको ये चेक कर लेगा। ठीक है, अब अगर ओके, यहां पे मैं जा रहा हूं फॉर्म, ये है प्रीसीडिंग, अब प्रीसीडिंग सिबलिंग है, प्रीसीडिंग सिबलिंग सपोज कर ले कि एक और स्पैन में यहां पे ले लेता, ये है स्पैन, स्पैन है, यहाँ पे कुछ मान लें कि गाइड ऑटोमेशन जो है एस कोडिंग है, कोडिंग मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा अगर कंट्रोल एफ जाएंगे तो स्पैन देखेंगे, प्रीसीडिंग फॉर्म प्रीसीडिंग स्पैन। ठीक है, ये हमारे पास दो आ रहा है, यहाँ पे देखिए दो आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे अगर प्रीसीडिंग सिबलिंग यूज कर देता हूँ, सिबलिंग, ठीक है, तो ये दो आ रहा है हमारा ये। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फॉर्म यूज करूंगा तो नहीं आएगा, प्रीसीडिंग सिबलिंग में फॉर्म नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उसका फॉर्म, अच्छा हाँ, फॉर्म का फिर ये चाइल्ड हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, स्पाइन ही सिर्फ आएगा, क्योंकि फॉर्म हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि स्पाइन के साथ, स्पाइन जो है उसका प्रीसीडिंग सिबलिंग कौन सा है स्पाइन, तो यहाँ पे देखा रहा है 3, ठीक है, उसके 1 2 एंड 3, ठीक है, ये यहाँ पे अगर मैं फॉर्म करूंगा तो प्रीसीडिंग सिबलिंग, क्योंकि ये स्पाइन के ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा, तो चाइल्ड से हम कर सकते हैं, ठीक है, या फॉलोइंग सिबलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि प्रीसीडिंग सिबलिंग, तो फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे स्पैन देंगे तो हमें ये दो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, ये है फॉलोइंग सिबलिंग, ये क्या है, प्रीसीडिंग सिबलिंग। अब है सेल्फ, अब जैसे यहाँ पे फॉर्म आ रहा है, हम चाहते हैं कि फॉर्म को ही ये करें, तो फॉर्म को अगर मुझे करना है, और इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं देना पड़ेगा मेरे को, फॉलोइंग हो गया, इंसेस्टर हो गया, चाइल्ड हो गया, टीम में, ठीक है, और पेरेंट्स हैं, इसी को आप यूज कर सकते हैं, सेल्फ है ना, ये सेल्फ है, द सेल्फ मतलब कि द करेंट नोड, करेंट नोड को शो कर रहा है। अगर सपोज कर लें कि हमारे पास फॉर्म जो है मल्टीपल फॉर्म आ रहा है और वहां पे कोई ये नहीं मिल रहा है, सपोज कर ले कि हमें टैग आ रहा है फॉर्म का, और जब हम चेंज चेक कर रहे हैं, फॉर्म ये आ रहा है 1, अब इसको मैं थोड़ा सा, ओके ओके, जैसे यहाँ पे है, ये वाले केस में मैं जाता हूँ और ब्रेक नहीं लेता, ये वाला एस्पाइन मैं लेता हूँ, और इसका नहीं, कैसे
ये सपोज कर लें div है, स्पैन है, ठीक है। और स्पैन में जब अगर मैं यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे दो है ना, दो है। अब इसमें पैराग्राफ आ रहा है, राइट, ये पी आ रहा है, ठीक है जी, ये पी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर स्पैन आता है, इसके अंदर स्पैन आता है, तो थोड़ा सा सेल्फ का मैं एक अच्छा सा एग्जांपल मेरे वो यहाँ पे आ नहीं रहा है और टाइम भी कम है, तो इसलिए मैं सेल्फ को अभी छोड़ दे रहा हूँ। उसका मुझे HTML बना करके आपको बताना पड़ेगा कि कैसे सेल्फ को हम लोग करते हैं। थोड़ा सा सेल्फ ये करना पड़ेगा। बाकी एक्स पाथ का मैंने सारा कुछ हैंडल कर लिया है। एंड और भी हम हैंडल करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम वेट यूज करेंगे, एक्सेप्शंस यूज करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे संडे का जो सेशन होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि हम वेट यूज करेंगे, वेट एलिमेंट यूज करेंगे। और एलिमेंट्स के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ कौन कौन सा फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, जैसे चेक बॉक्स को कैसे करते हैं, सिलेक्ट बॉक्स है, कैलेंडर है, इनपुट बॉक्स है, डिसेबल इनपुट बॉक्स है, और बटन है ना, और रेडियो बटन है, इस तरह के। और फिर अलर्ट है, और मॉडर्न मॉडल पॉपअप है। इस तरह के एलिमेंट्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 सेशंस में। तो आगे आने वाले 2-3 सेशन, 2 सेशंस जो होगा सेलेनियम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सैटरडे संडे का इंशाल्लाह देखते हैं। मॉर्निंग में अगर मैं ले पाता तो ठीक है, नहीं तो इवनिंग में लेंगे क्लासेस। बट इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट सेशन में, और 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त शायद रक्षाबंधन है, तो देखते हैं क्लास अगर पॉसिबल हो सका तो उसमें भी लेंगे। और इसी अगस्त में मैं चाह रहा हूं कि ये एक्स पाथ बोल रहा, सॉरी, सेलेनियम का पूरा कंप्लीट कर लें और हम लोग फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे। टेस्ट एनजी भी यूज कर लेंगे, कुकुम्बर भी यूज कर लेंगे, क्योंकि वो सारे 1 क्लासेस के 1 या 2 क्लासेस होंगे, 2 सेशन में कंप्लीट करने के। उसके बाद कंप्लीटली हम लोग चलेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि कंप्लीट हम लोग उसमें करेंगे, ठीक है। और वो जो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है, वो उसमें हमेशा इंटीग्रेट करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जैसे हेलेनियम है, हिल टेस्ट केसेस है, फिर उसके बाद लोम्बार्ग है, वो लॉम्बॉक यूज करेंगे, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, फिर उसके बाद एपीआई जीसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक कंप्लीट ऐसा सॉल्यूशन होगा, ये पे गिटहब पे पब्लिक होगा, जहां पे आप कभी भी फ्यूचर में अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आता है तो ये आपको हेल्प करेगा, और इसको एक्सेस कर करके आप उसके कोड्स को आप अपने तरीके से बना सकते हैं। ये मेरा ऑटोमेशन का गिटहब है, जो कि ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ, जहां पे सारे मैं इमीडिएटली क्लास खत्म होने के बाद कोड को मैं पुश कर देता हूँ। तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ विद इन अ मिनट्स ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओके, मैं मीटिंग कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे।